हाय स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा के तीसरे पाठ स्वामी विवेकानंद। इस पाठ के कवि है जगदीश चंद्र और इस पाठ में जगदीश चंद्र के जी के बारे में कुछ परिचय, कवि परिचय कुछ नहीं दिए हैं, खाली कवि के नाम दिए गए हैं। अच्छा, आज हम चलते हैं पाठ के आशय के बारे में। आशय के बारे में मतलब समरी के बारे में। इस पाठ में क्या है? भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। भारत में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने मतलब अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के स्वतंत्र के लिए लड़े हुए कई महान व्यक्ति है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और कई महान व्यक्ति आए। उसमें और कुछ व्यक्तियों ने, महान व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र देश के कीर्ति को विदेशों में भी फैलाए हैं। What they did in our country, many great people are born here, so they spreaded our culture, our history, everything they spreaded in the other countries also. In this lesson, the writer has described about the what is the biography of विवेकानंद। इस पाठ में क्या दिया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या है, उसके जीवन के परिचय दिए गए हैं। मीन्स इन दिस लेसन हु इज द जगदीश कवि जगदीश चंद्र ही टेलिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ऐसे व्यक्तियों में एक है स्वामी विवेकानंद। इज ग्रेट पीपल, ही इज वन ऑफ स्वामी विवेकानंद। ऐसे महान व्यक्तियों में कौन है? स्वामी विवेकानंद जी भी एक है। उसने क्या किया? अपने देश के संस्कृति, सभ्यता और अपने देश के इतिहास को कहाँ फैलाई? वो तो विदेशों में फैलाई। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस लेसन वी कैन इंस्पायर अबाउट अवर कंट्री। ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस अवर कंट्री, व्हाट is there in our country, about he is going to tell what is the Indian culture। इसके बारे में what is the इसके किसके बारे में? हमारे भारत देश के संस्कृति, इतिहास और धर्म के बारे में जान सकते हैं इस पाठ के द्वारा। Yes, next we will move to the lesson. Let me move to the lesson. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। भारत के इतिहास में, इतिहास मतलब हिस्ट्री, भारत के इतिहास में मतलब हमारे देश के इतिहास में किसके नाम अमर है? स्वामी विवेकानंद के नाम अमर है। आज भी हम उसके याद करते हैं क्योंकि उसे तो महान व्यक्ति है और अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग करने में भी ये एक व्यक्ति मुख्य है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी जी ने, स्वामी मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किए? देश विदेश में भ्रमण कर, देश भ्रमण मतलब he traveled from one country to other country and he spreaded the what is the culture and what is the history of our country, our dharma, religion also, what is the culture, religion, everything he spreaded in the other countries and he traveled. Brahman matlab travel. ट्रैवल ही क्या किए? भ्रमण करना मतलब ही ट्रैवल टू वन कंट्री टू अदर कंट्री एंड ही स्प्रेडेड अवर कल्चर, इंडियन कल्चर तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। नया मार्ग मतलब समाज सेवा करने के नए मार्ग को उसने ढूंढ लिए। समाज सेवा हम कैसे? सोशल वर्क, हाउ टू डू फॉर अवर कंट्री। सभी के में कोई दुखी में हो, कोई कष्ट में हो, उन व्यक्तियों को हम कैसे सेवा कर सकते हैं, मतलब वही समाज सेवा है। दीन दुखियों की सेवा करना, ये सब हम तो इस पाठ के द्वारा जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। जन्म हुआ था कब? 12 उसका विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ते में हुआ था और एक कायस्थ घराने में, कायस्थ मतलब हिंदू कम्युनिटी।
हिंदू धर्म के परिवार में, कायस्थ मतलब हिंदू धर्म के एक परिवार में उसका जन्म हुआ था, वो भी कहाँ, कलकत्ते में हुआ था 12 जनवरी 1863 में। Where he born on 12th January 1863. That is also in the Hindu culture, Hindu community home he born. And where he born in Calcutta. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उसके तो जब छोटा था उसका नाम था नरेंद्र देव। When he was born, his name was Narendra. Afterwards, his name changed to Swami Vivekananda. When he was born, his name was Narendra. नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उसके पिता के नाम क्या थे? विश्वनाथ दत्त थे और प्रतिष्ठित वकील थे। वकील मतलब लॉयर, प्रतिष्ठित मतलब वेरी फेमस। हिज फादर वाज वेरी फेमस लॉयर, हिज नेम वाज विश्वनाथ दत्त। उसके पिता क्या काम करते थे? वे तो वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। वो क्या थी? उसके माता के नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। वो धर्मपरायण और हमेशा वो तो पूजा पाठ और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगी रहती थी, इसलिए उसको धर्मपरायण महिला कहते हैं। वो क्या थी? भुवनेश्वरी देवी। पिता के नाम क्या थे? विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। पिता क्या काम करते थे? वे तो वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत सरल और धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। बालक नरेंद्र पहले उसका नाम तो नरेंद्र था ना, इसलिए इधर नरेंद्र ही बोल रहे हैं। उसका नाम वो कैसा था देखने में? शरीर मीन्स बॉडी, सुडौल मीन्स ब्यूटीफुल। उसका शरीर देखने में कैसा था? बहुत सुंदर था। सुडौल में बहुत सुंदर था वो देखने में भी, और सुंदर था बहुत, देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था देखने में। कौन? बालक नरेंद्र। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। उनको कौन कौन से खेल बहुत पसंद थे? कुश्ती में, लड़ने में, दौड़ लगाने में और घुड़सवारी करने में। घुड़सवारी मीन्स हॉर्स राइडिंग और दौड़ लगाना मीन्स रनिंग एंड कुश्ती मीन्स फाइटिंग, लड़ने में फाइटिंग और तैरने में ज्यादा आनंद आता है। मीन्स इन स्विमिंग। इसको तो ये सब चीजें बहुत पसंद था, मतलब ये सब खेलना उसको तो बहुत पसंद था। What all the things he was like to play? Means fighting and horse riding and the swimming. These are the very pet. What is that? Games. He was always he was playing in this. वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। इसके अलावा कौन कौन से प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन, वो कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेते थे? संगीत में। इसको तो संगीत में भी बहुत रुचि थी। मीन्स ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक। खेलकूद मतलब प्लेइंग। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट्स आल्सो। और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। भाग लिया मीन्स ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स एंड इन द अदर स्पोर्ट्स। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। नरेंद्र आरंभ से, when he was in the small, from that time onwards he was very intelligent in the studies also. बहुत पढ़ाई में बड़े तेज थे। वो तो पढ़ने में और लिखने में बहुत तेज थे। Means how was his education? He was very smart in the, what is it, in the education part or in the learning. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। ऑलवेज ही इज ओनली फर्स्ट इन द क्लास। वो हमेशा क्लास में क्या आते थे? प्रथम आते थे। ही इज ओनली फर्स्ट इन द क्लास। एनी एग्जाम्स, एनी कॉम्पिटिशन, एनीथिंग, ही इज ओनली कमिंग फर्स्ट। ही वाज ओनली फर्स्ट इन द क्लास। ही इज द टॉप वन ऑफ द क्लास। वो कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। और स्कूल में कैसे थे? वो तो सब विषय में यही प्रथम रहते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एंट्रेंस कहीं जाते थे हम पहले, एंट्रेंस उसको तो परीक्षा लेने के लिए हम एंट्रेंस टेस्ट करते हैं ना, उसी में भी कैसे थे? वो तो प्रथम श्रेणी में। ही वाज पास इन द फर्स्ट क्लास। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। ही कंप्लीटेड हिज बीए। उसने तो क्या किया? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स विल से। बीए मतलब उसने तो बीए की पदवी पास होने के बाद वो क्या किया? कानून के विषय का अध्ययन आरंभ किया। कानून में लॉ।
कानून अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने तो क्या किए, अपने बीए की परीक्षा खत्म होते ही उसने तो कानून का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच के उनके पिता का देहांत हो गया। इसी बीच जब वो तो कानून अध्ययन में लगने पर उसके पिताजी के देहांत हो जाते हैं। कि फादर वाज एक्सपायर्ड, अब ही डाइड ऑन दिस व्हेन ही स्टार्टेड लॉ एजुकेशन। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में भी थी। उनका तो अध्ययन काल में when he was studying, he was very much interested in the what is it giving the speech competition. We will say that is a debates, we will say, no, in that he was very much interested. उसको तो भाषण देने में बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। So he conducted in the college days, what he did, he make one group, debate competition group he made. Always he was making the competitions in that group. Means they were taking one topic about that they have to discuss. So he was very much interested in that activity. पाश्चात्य विज्ञान means that is the culture of the foreign. तथा दर्शन भी उन्होंने अध्ययन की था। He studied the what is he learned? He studied the what is that Western philosophy. He learned the what is that उसने उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान में Western philosophy तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। He studied that what is the Western culture. He studied that also. पाश्चात्य का भी अध्ययन, पाश्चात्य में other countries. किशोरावस्था में ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन करते थे। किशोरावस्था में when he was small means at least 8 to 9 years, 10 years old boy, he was thinking about that what is that philosophy. When he was in the child, he was thinking about that what is the dharmic, religious, and the what is that darshanik means philosophy. About he was thinking, he was the more concentrate on what is that and the darshanik and the धार्मिक विचारों के बारे में विचार किया करते थे। जब वो किशोर अवस्था में थे, उन्होंने अपने मन को किसमें किसके बारे में लगे रहते थे, वो तो दार्शनिक एवं धार्मिक विचार में वो तो लगे रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनकी अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। एक बार ये रामकृष्ण परमहंस जी कौन है, ये तो किसके, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उसने तो क्या किए, एक बार नरेंद्र ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और पहुंचकर अपने जिज्ञासा मीन्स व्हाट इज दैट क्यूरियोसिटी, व्हाट ही वांटेड टू लर्न मीन्स जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी, व्हाट ही वांटेड टू लर्न, ही नो वेरी लेस, he wanted to learn more, so he went to the who is the guru, Ramakrishna Paramahams. रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य बनाकर स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किए, उसको अपने शिष्य बना दिए। शिष्य में he made this boy to his what is that student, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए। he accepted as a student whom रामकृष्ण परमहंस जी, whom he accepted as a student for स्वामी विवेकानंद। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन में he wanted to spread what is the life history, what is the जीवन दर्शन, उसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, ये बहुत महान व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस जी, उसके जीवन के बारे में उसने तो जगह जगह पर उसने तो प्रसार करना चाहा। He was very impressed with the what is the life philosophy, whose life philosophy about the रामकृष्ण परमहंस, उसके जीवन दर्शन के बारे में बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गुरु के संदेश प्रसार करना चाहा। जो गुरु के जो वाणी है उसको तो सभी जगह पर उसने तो प्रसार करना चाहा, क्योंकि ये बहुत प्रभावित हुए थे। किसके जीवन संदेश पर प्रभावित हुए थे, रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में वो तो बहुत प्रभावित होकर उन्होंने उसके जीवन के बारे में उसने तो सभी लोगों में प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1993 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए और उसने क्या किए,
सॉरी 1893 में उसने तो क्या किए, इन द मंथ ऑफ सितंबर ही वेंट इन 1893 he went America to spread the what is that about history of that Ramakrishna Paramahams. He wanted to spread there, so he went to where he went in the America, and where it is when he went on the 1893 उसने तो September, and in the 1893 he went to America. उसने तो अपने उसके सत्य की राह दिखाने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए सभी देशों में, सभी देश विदेशों में उसने तो प्रसार करने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उसमें तो शिकागो नगर में क्या हो रहा था, सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म में सभी धर्म के लोग वहां इकट्ठे हुए थे। कहाँ इकट्ठे हुए थे, वेयर दे गैदर टू स्प्रेड देयर कल्चर, व्हाट इज द रिलीजियस स्पीच दे वांटेड टू गिव देयर। सो कहाँ इकट्ठे हुए थे, शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। कौन से नगर में, शिकागो नगर में। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। इस संदर्भ में, इस अवकाश को देखकर स्वामी विवेकानंद ने क्या किए, भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान के बारे में उसने तो भाषण दिए। वहां सभी धर्म के लोग आए थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी धर्म के लोग वहां इकट्ठे हुए थे। कहा, शिकागो नगर में। वहां स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किए, अपने भारतीय धर्म के बारे में भाषण दिए। There in the place of Chicago, all the religious people were gathered. There what happened, Swami Vivekananda he gave speech about our culture, Hindu culture. उनका भाषण बड़ा गंभीर था एवं हृदय स्पर्शी था। उनका भाषण कैसा था, बहुत गंभीर। इट वाज वेरी सीरियस एंड इट वाज हृदय स्पर्शी, इट वाज हार्ट, इट विल टच फॉर एवरीबॉडी हार्ट लाइक दैट speech was what he given in the Chicago. That speech was, it's a heart melting speech. What he gave, that speech was, what about he gave, about our Hindu culture and Hindu religion. उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। श्रोतागण में लिसनर। और पीपल। लिसनर, जो उसके वाणी सुनकर सभी लोग मुग्ध हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। उनका भाषण बहुत गंभीर और सभी के हृदय को छूने वाले थे, इसलिए सभी लोग क्या हो गए, जो वहां इकट्ठे हुए लोगों में सभी लोग इसका भाषण सुनकर मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। कुछ दिनों तक उसने कहा रहे, अमेरिका में ही रहे, और उसके भाषण के द्वारा क्या किए उन्होंने, तो लोगों में त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। लोगों में हमें कैसे त्याग करना, मीन्स हाउ टू सैक्रिफाइस अवर सेल्फ, एंड संयम, हाउ टू कीप अवर माइंड एंड एवरीथिंग लाइक ए पेशेंस, हाउ वी विल कीप। इफ यू लूज योर पेशेंस, वी कैन डू एनीथिंग. If you are not in the patience, it will be spoiled everything. You are in the, what is that, with patience, if you think once, everything will go properly. So that matter he spread with in the America every while with his speech. उसके भाषण के द्वारा लोगों में क्या राह दिखाया, क्या सिखाया उन्होंने, तो त्याग और संयम का पाठ सिखाया। कहाँ? अमेरिका में। संयम का मतलब विथ पेशेंस, त्याग में सैक्रिफाइस। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। उसके बाद अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गए, स्विट्जरलैंड गए और इंग्लैंड भी गए। वहां उन्होंने क्या पढ़ाया, वहां सत्य और धर्म का प्रसार, व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द रिलीजियन, about this he taught in those people where in the Switzerland and England people, and he went to the other countries. Which all the countries he went? First he went to America, next he came to the England and the Switzerland. He spread the what is the truth and what is our religion. उसके बारे में उसने तो प्रसार करके अपने भारत के गौरव को बढ़ा दिया। गौरव means he increase our what is that
इंडिया रेस्पेक्ट। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। अनेक विदेशी स्वामी जी लोगों ने स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन गए थे। शिष्य ये स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और कुछ विदेशी लोगों ने किसके शिष्य बन गए? स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बन गए। उनमें से एक कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखन है। उसमें एक प्रमुख व्यक्ति है, वो तो मार्गरेट एलिजाबेथ नाम उल्लेखन है। ये तो बहुत मुख्य व्यक्ति है इसमें तो, जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वो सिस्टर निवेदिता बनकर इस संसार में प्रसिद्ध हुई। शी इज वन ऑफ द फेमस, व्हाट इज हर नेम? फर्स्ट हर नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ, then she changed when she became the, what is that, shishya of student of Swami Vivekananda, she changed her name as a sister Nivedita and she was became a world famous। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपयोग दिया। खाली पूरे विदेशों में नहीं, फिर वापस भारत में आकर अपने देश के लोगों को भी, मतलब भारत देश के लोगों को भी क्या पढ़ा सिखाए उन्होंने? तो संस्कृति और सभ्यता, व्हाट इज द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। पहले हमारे देश के लोग जाना है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लोग कहाँ है, उसके बारे में उन्होंने तो भारतीय वासियों को सिखाया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। अंधविश्वास मीन्स कई सम ब्लाइंड बिलीफ they are making from the your grandmother is same culture she is following, never we will change that one। So after that what he did, he changed that। अंधविश्वास मीन्स कुछ ऐसे ही आंखें बंद करके उसको तो हम बिलीव करते हैं। कुछ अंधविश्वास होते हैं, कई बार क्या करते हैं, जो स्वामी जी बताते उसको मान लेते हैं, मतलब हम उसमें वही अंधविश्वास करते हैं। अभी एक बार आप किसी स्वामी जी के पास जाते, उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलते, फिर उसके पास जाते हैं, जो बोलते हैं वही काम करते हैं, वही अंधविश्वास है। और रूढ़ियों को हटाकर, रूढ़ी जो भी अंधविश्वास रूढ़ियों को हम बना के आते हैं ना, पिछले वो जमाने में क्या करते थे, जो नीच जाति के लोग होते थे, मीन्स लोअर क्लास कास्ट लोगों को क्या करते थे, वो लोग तो गांव के अंदर नहीं आ सकते थे, वो लोग तो बाहर ही रहना पड़ता था। वो ग्लास में, मतलब इन द उसमें तो लोटे में उसको तो ग्लास में पानी नहीं देते, उसको तो ऐसे हाथ में लेकर पीना था। ऐसे सब रूढ़ियां थे, उसको तो हटाना चाहा कौन? स्वामी विवेकानंद। अभी भी कुछ गांवों में कैसे करते हैं, जो बाहर से लोग आते थे उनको तो अंदर नहीं आने देते, जो कोई लो क्लास के लोग होते, तो हमें ऐसा नहीं करना। हम सब कौन है? मनुष्य, हम सब मानव है, किसी के में भेदभाव नहीं करने चाहिए। वही वास्तव को उसने तो हमारे भारतवासियों को समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति का प्राप्त करने का नया मार्ग समझाया। सभी साधु सन्यासियों को क्या कर, शांति का मार्ग ढूंढने का विचार तो समझाया। वह दीन दुखियों जनों को सेवा और सहायता का मार्ग, वो भी दीन दुखियों, जो व्यक्ति दीन दुखी मतलब जो कष्ट में होते, जो किसी को कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति कष्ट में होता है उसको सहायता करने का मार्ग कौन दिखाया? Swami Vivekananda। He thought that who are in the troubles, who are facing the problems, we have to help them. We need, they need our help, so we have to help them, those they are need। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा की परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। स्वामी विवेकानंद समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा, वो समाज सेवा किसका सेवा है? भगवान का सेवा है, भगवान जी का सेवा है। हमें तो क्या करना है? हमारे देश की सेवा करना, जन सेवा, वो भी जन सेवा, लोगों के लिए सेवा करना, वो सच्ची किसका सेवा है? वो तो परमात्मा का सेवा है। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते, खुद अपने को समाज सेवा, समाज में द सोशल वर्क ही वाज डूइंग द सोशल, some voluntary they will come people and they will help the those they need। Sometimes many times we will say they will come to near our home and they will show if we have any old clothes, we have any means some need money, if they are, that is social work, they will collect and they will give the poor people, that is what is the social work। We can also do that one, how much capacity we have, that much we can give to the poor people or the old age people। Nowadays we can see the old age homes also, those lost their what is that son, they don't have the home, like that people they are going and join the old age homes
for that people we can also do what is that, how much we can give that, contribute to that society. We give to that, what is that, old age persons where they are, what they need. Sometimes in the winter comes, they need the sweaters or the blankets, anything they need. So those we can provide to those people. That is the, what is the Samaj Seva. Samaj means that is a social work for our country. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की। अभी देखो वो 1897 में क्या आए थे वहां, प्लेग और अकाल। अकाल मीन्स ड्राट, ड्राट मतलब नो रेन देयर, मीन्स कोई बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाते, अकाल पड़ जाते। इसलिए प्लेग मतलब दैट इज वन टाइप ऑफ डिसीज। ओके, नाउ वी आर फेसिंग कोरोना, नो, लाइक दैट मेनी पीपल व्हेन द लॉकडाउन इन द ड्यूरिंग दिस कोरोना फ्रॉम द मार्च टू टिल नाउ वी आर फेसिंग दैट कोरोना। ड्यूरिंग दैट टाइम मेनी पीपल फेस द व्हाट इज दैट प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स। सो some of the people voluntarily they given some kit to the people like a rice, chaw, what is that, what they need like clothes, everything they provided to the people. Like that happened in the 1897. It was happened in the India. What is that, is also what is that, plague and the drought. Drought means akal, there is no rain. Everybody, that farmers was suffered. By that time he helped those people, those who are suffered in the plague and in the drought. उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। उन्होंने वो दोज आर फेसिंग इन द व्हाट इज द, इन द प्लेग इन द अकाल के, अकाल में जो भी लोग पीड़ित हुए थे उन लोगों को सेवा किए। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश। समर्थ लोग में जो किसके पास पैसा है, समर्थ में दोज आर द गुड इन द बैकग्राउंड ऑफ मनी। अभी इस कोरोना के समय में जिसके पास पैसे थे वही लोग क्या किए, गरीब लोगों के, कुछ लोगों ने क्या किए, बच्चों को दूध की व्यवस्था किए, कुछ लोगों ने चावल दिए, कुछ लोगों ने ये दिए। ऐसे ही जो समर्थ लोग में दोज आर द गुड कंडीशन, दे प्रोवाइडेड द थिंग्स फॉर द दोज दे नीड। ऐसे ही इन्होंने क्या संदेश दिए, जो लोग समर्थ है गरीब लोगों की सहायता करने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ही स्टार्टेड दैट इन दिस दिशा में उन्होंने कलकत्ते में क्या, कौन सी संस्था शुरू की है, रामकृष्ण मिशन आश्रम उन्होंने शुरू कर दिया। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो 1800 मीन्स 1897 इन 1893 में क्या हुआ था, सॉरी 97 में क्या हुआ था, जब लोग प्लेग और अकाल से जो पीड़ित हुए थे उन लोगों को स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिए, जो अकाल पीड़ित और प्लेग से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए जो समर्थ लोग सहायता करने की संदेश दिए। और इसी उसमें उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को बोध कराया। अज्ञान, अज्ञान में हमारे जो भी कुछ मन में नहीं, अज्ञान लोग होते हैं उसको तो जो भी बोलते हैं मान लेते हैं, उसे अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान अपोजिट वर्ड है। अज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब जो नॉलेज होते उसमें बुद्धि होते, अज्ञान मतलब जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन होते, जो ज्ञान और अज्ञान उन लोगों को। और अशिक्षा, शिक्षा और अशिक्षा अपोजिट वर्ड है, सेम है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति को हम शिक्षित व्यक्ति कहते हैं, जो अनपढ़ होते उससे तो अशिक्षा में, तो उसमें तो शिक्षा ही नहीं है, जो पढ़े लिखे ही नहीं होते उसको तो ये तो विलोम शब्द है, शिक्षा, अशिक्षा और ज्ञान और अज्ञान। उन लोगों को विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव, जो हम लोग विदेशी मनोभाव को क्या करते हैं, दास्य मनोभाव आदि बुरे, हम लोग जो भी है तो क्या करते हैं, विदेशी लोगों की अनुकरण करते हैं। वी विल फॉलो द फॉरेन कल्चर, we have to stop that one. He said in the, when he was in the 1897 only. So we have to, we should not follow the foreign culture. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन में हीनता की भावनाओं को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जो हीनता की भावना, सभी को भेदभाव करना, ये सभी भावनाओं को उन्होंने दूर कर दिया। मतलब हम ऊपर है, आप लोग नीचे, आपके पास पैसे है, इसके पास पैसे नहीं, तुम गरीब है, हम गरीब है,
ये सब भावनाओं को हटा दिए। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा था, सारे देशवासियों वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। तुम लोग ऐसे कहो, मैं अपने गौरव से कहो और आत्मविश्वास से कहो, मैं कौन हूँ? मैं भारतीय हूँ। निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। कौन मेरे भाई है? जो अनपढ़ भारतीय हो, वो पढ़े लिखे नहीं हो, और कोई निर्धन भारतीय, उसके पास पैसे ही नहीं है। धन और निर्धन ऑपोजिट वर्ड है। धन और निर्धन ऑपोजिट। धन है तो जिसके पास ज्यादा पैसे, वो तो धनी होते हैं। निर्धन मतलब जिसके पास पैसे नहीं है। और नीच जाति का भारत, नीच, जो भी नीच जाति के व्यक्ति हो, उसके, वो भी, ये सब मेरे कौन है? मेरे, सब मेरे भाई है। इस दे आर माई ब्रदर्स, दोज हु आर इन द हायर क्लास, लोअर क्लास, दोज हु स्टडी, दे आर हु इज द इलिटरेट, एवरीबडी आर माई ब्रदर्स। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा। व्हाट इज द प्रेस्टिज? प्रतिष्ठा मीन्स प्रेस्टिज। उसकी प्रतिष्ठा ही किसकी प्रतिष्ठा है? मेरी प्रतिष्ठा है। उनका गौरव मेरा गौरव। व्हाट द गिव पीपल विल गिव रेस्पेक्ट टू दोज पीपल, आई एम आल्सो गेटिंग सेम रेस्पेक्ट टू मी आल्सो। उसका गौरव, किसका गौरव? ऊंच जाति, नीच जाति का, या अनपढ़ लोगों की, जो भी है, वो सब उसके जो गौरव देते, वही मेरे लिए भी गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। 4 जुलाई 1900 उन्हें तो 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की जी की निधन होते। वो स्वर्ग मीन्स ही डाइड ऑन 4 जुलाई 92। ओके। और फिर भी उसके जो कार्य किए, वो सब, उसके संदेश है, अभी भी हमारे हैं, आज भी हमारे हैं। इसलिए हम लोग भी क्या करना चाहिए? अपने देश के प्रति गौरव बढ़ाना, अपने धर्म का संदेश सभी जगह फैलाना हमारा परम कर्तव्य है। हम सब कौन है? हम सब भारतवासी है। हम लोग मनुष्य है। इसमें जाति भेद और ऊंचा नीचा, वो सब तो नहीं कर, भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हम सब भारतीय है। वी आर इंडियंस। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।